हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम फिनॉल चैप्टर में माइनस एम इफ़ेक्ट और इंडक्टिव इफ़ेक्ट का जो फिनॉल की एसिडिटी पर प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने एक पॉइंट ये लिया था कि यदि उसमें प्लस आई इंडक्टिव इफ़ेक्ट वाला यदि कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में जो उसका एसिड स्ट्रेंथ है उसका मान वो कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने लिया था कि यदि प्रतिस्थापी समूह प्लस एम इफ़ेक्ट वाला हो, उसमें भी दो प्रकार का था कि यदि प्लस एम इफ़ेक्ट जो है प्लस इंडक्टिव इफ़ेक्ट की तुलना में अधिक प्रभावी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑर्थो एमिनोफिनॉल और उसका कंपैरिजन भी देखा था, तो यह पता चला कि जिसमें माइनस आई इफ़ेक्ट और प्लस एम इफ़ेक्ट होता है, ऐसी स्थिति में जैसे कि NH2 ग्रुप और OCH3 ग्रुप, उनमें इंडक्टिव इफ़ेक्ट ऑर्थो स्थिति पर अधिक प्रभावी होता है और मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट पैरा स्थिति पर अधिक प्रभावी होता है। इसी को ही अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि यदि प्रतिस्थापी समूह में माइनस एम इफ़ेक्ट है, माइनस एम इफ़ेक्ट होने पर क्या प्रभाव होगा। तो जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, यदि NO2 ग्रुप है या CHO ग्रुप या साइनाइड ग्रुप यदि अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ में, और चूंकि इनका माइनस एम इफ़ेक्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में जो फिनॉल की जो ऑक्सीजन परमाणु है जिसके ऊपर की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, या हम बात कर सकते हैं फिनॉक्साइड आयन की जिसके ऊपर की ऋणावेश जो कि अनुनाद के द्वारा स्थायीकरण देता है, ऐसी स्थिति में फिनॉल की अम्लता बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि जो नाइट्रोबेंजीन है या नाइट्रोफिनॉल्स हैं वो एज़ कंपेयर टू फिनॉल जो है वो ज़्यादा प्रबल होते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको इसमें दिखा रखा है कि किस प्रकार से नाइट्रो ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पर है और जो ऑक्सीजन का जो माइनस चार्ज है वो उस पे से हट के डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है और जो माइनस चार्ज है वो रिंग पर रोटेट करता है और उस कार्बन एटम पर भी आता है जिस पर कि नाइट्रोजन उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में वो उसे न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो ये हो गया हमारा माइनस एम इफ़ेक्ट का एसिडिटी पर प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे कि यदि जो है नाइट्रो समूह में हमने देखा कि माइनस एम इफ़ेक्ट होता है, इसी प्रकार से जो 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल है वो यदि एक ही नाइट्रो ग्रुप है उसकी तुलना में अधिक अम्लीय होता है। और इसी को यदि हम आगे बढ़ाएं, मतलब कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल की बात करें, तो वो तो इतना अधिक अम्लीय हो जाता है कि वह बाइकार्बोनेट को भी विघटित कर देता है। इसी कारण से जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है, जिसे कि हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, वो COH समूह नहीं होते हुए भी वह उसे एसिड कहा जाता है, मतलब कि जिसमें कि रिमूवल ऑफ H आयन जो है बहुत आसान हो, उसे हम एसिड कह रहे हैं, तो उसे एसिड की श्रेणी में रखा गया है। तो अब हम नेक्स्ट हम आएंगे कि स्टेरिक इफ़ेक्ट भी जो है वो उसकी एसिडिटी पर प्रभाव डालता है। जैसे कि यदि हम नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो उसकी जो pKa वैल्यू होती है वो 7.15 होती है, और यदि 2,6 डाई मिथाइल 4 नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो उसकी जो अम्ल सामर्थ्य है उसका मान 7.22 होता है, मतलब कि उसकी एसिडिटी का मान नाइट्रोफिनॉल की तुलना में कम होता है। क्यों? पहली बात तो यह है कि एक तो इसमें दो मिथाइल ग्रुप जुड़ने से उनका प्लस आई इंडक्टिव इफ़ेक्ट हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि स्टेरिक इफ़ेक्ट के कारण भी उसकी एसिडिटी में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जिसके कारण से उसकी अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। तो ये हमारा जो हमने ये सब डिस्कस किया वो सब्स्टिट्यूएंट का एसिडिटी पर किस किस प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है, और माइनस आई इफ़ेक्ट और प्लस आई इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो भी किस प्रकार से प्रभावित करता है उसका हमने अध्ययन करा।
अब हम बात करेंगे रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस की। तो फिनॉल में जो है दो मुख्य रूप से रिएक्शंस होती हैं। एक तो OH समूह की होती है अभिक्रियाएं, और जो OH समूह की अभिक्रियाएं होती हैं वो अल्कोहल और फिनॉल की लगभग समान होती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे अल्कोहल को हम सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कोक्साइड बनते हैं, इसी तरह से इसमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होते हैं। इसी तरह से एल्काइलेशन करना है या इथरिफिकेशन करना है तो फिनॉल की रिएक्शन RX के साथ कराई जाती है और हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। इसी क्रम में अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एस्टर की फॉर्मेशन की जा सकती है। तो उसमें हमने फिनॉल की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ में कराई या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हमें फिनाइल एसीटेट प्राप्त होता है। वही चीज़ हम आगे बढ़ाते हैं कि यदि हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यदि हम एस्टर की रिएक्शन जो कि हमने ऊपर बनाया है, मतलब कि फिनाइल एसीटेट जो हमने बनाया है, यदि एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में यदि किया जाए तो ऐसी स्थिति में इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है और हमें हाइड्रोक्सी भी समूह प्राप्त होता है और कीटोन समूह भी प्राप्त होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर COCH3 ग्रुप जो है वो रीअरेंजमेंट से प्राप्त हो गया है। तो ये जो है हमारी एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है। इस पर डिटेल में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन कई बार इसे शॉर्टन बॉमन्स रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, बेंजोइलीकरण को, जिसमें कि फिनॉल की रिएक्शन हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ में कराते हैं। तो यदि बेंजोइल क्लोराइड के साथ में कराए तो हमें जो है फिनाइल बेंजोएट प्राप्त हो गया। यदि यही रिएक्शन C6H5SO2Cl के साथ में कराई जाती है तो हमें फिनाइल बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि इसकी रिएक्शन टोलुइन के सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि ClSO2C6H5CH3 के साथ में करवाई जाती है तो हमें फिनाइल टॉसाइलेट प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया जो है जिसमें कि हम एस्टरिफिकेशन कर रहे हैं उससे भी फिनॉल ग्रुप का रक्षण होता है, प्रोटेक्शन होता है। इसीलिए इसका उपयोग जो है जब हमें रिएक्शंस में फिनॉल को प्रोटेक्ट करना होता है जिससे कि उसे पुनः एस्टर को जल अपघटित करके फिनॉल को प्राप्त किया जा सके। जो सल्फोनेट्स जो हमें प्राप्त हुए हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इनका भी उपयोग फिनॉल के आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। अब हम नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं वो करेंगे जिसमें कि ईथर फॉर्मेशन, जिसे कि विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं, उसका वह किस प्रकार से की जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले जो है ईथर जो है उसका निर्माण फिनॉल की रिएक्शन यदि एल्काइल हैलाइड से की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH तो हमें जो है ईथर प्राप्त होते हैं। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस है और इसे विलियमसन सिंथेसिस भी कहा जाता है। और जो ईथर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो ईथर्स आर अनअफेक्टेड बाय एसिड्स एंड एल्कली, परंतु जो हमें ईथर प्राप्त होगा इस रिएक्शन से उसको उसके नोन वेट को गर्म किया जाता है विद द एक्सेस ऑफ HI और HBr एंड एल्काइल आयोडाइड के साथ में जब पास किया जाता है तो हमें जो ईथर प्राप्त होता है वो कोल्ड एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में प्रेसिपिटेट देता है और उस प्रेसिपिटेट को हम जो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड जो हमें प्राप्त होता है उसको हम वे करते हैं और इस विधि के द्वारा जो एल्कोक्सी ग्रुप का एस्टिमेशन किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको केवल कुछ
आइडिया दिया है, इसका डिटेल में जो जीसस मेथड है जिसके द्वारा ईथर ग्रुप का एस्टिमेशन किया जाता है, वो हम ईथर के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो फिनॉल्स हैं उसकी जो रिएक्शंस हैं, हमने अभी OH समूह की रिएक्शंस करी हैं। इसी प्रकार से यदि फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराई जाए हाई प्रेशर पर और गर्म करके इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम OH की रिएक्शंस को बता सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो फिनॉल्स होते हैं वो फेरिक क्लोराइड के साथ में जो रिएक्शन करते हैं, इसका भी हम प्रैक्टिकल में करते हैं कि अलग अलग कलर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। जैसे कि जो फिनॉल है वो फिनॉल और रिसोर्सिनॉल जो है वो फेरिक क्लोराइड के साथ में बैंगनी रंग देता है। वहीं कैटिकॉल और ऑर्थोक्रिसॉल हरा रंग देता है। क्विनॉल्स जो होते हैं वो लाल रंग देते हैं। तो इस प्रकार से रंग के आधार पर हम फिनॉल की पहचान कर लेते हैं, क्योंकि जो ये रंग है इसका कारण है कि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन गए हैं, कॉम्प्लेक्सेस बन गई हैं, जिसमें आयरन की सहसंयोजकता 6 है। तो इस प्रकार से फेरिक क्लोराइड के द्वारा अल्कोहलिक विलयन या जलीय अल्कोहलिक विलयन फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ में गहरे रंग के हमें जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो हमने जो है मुख्य रिएक्शंस जो अल्कोहल में फिनॉल में पाई जाती हैं, जो अल्कोहल से भिन्न होती हैं, उसके भी हमने कुछ पॉइंट्स का अध्ययन किया। अब मेरी आप सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए कि आप जब भी केमिस्ट्री के जो एपिसोड वीडियो के जो एपिसोड्स हैं वो जब आप देखना चालू करते हैं किसी भी चैप्टर में का, तो आप उसमें लगातार बने रहिए, क्योंकि जो रिएक्शंस हैं वो पहले से हम उसका कुछ अध्ययन कर चुके होते हैं या उससे कुछ रिएक्शंस समानताएं दिखाती हैं। तो ऐसे में यदि हम एक या दो बीच के छोड़ देंगे तो ऐसे हमें आगे उसे समझने में दिक्कत आएगी, हम उसे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिनॉल्स की जो रिएक्शंस हैं उस पर आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।